चले इधर शामपट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग चेतना सत्र में चर्चा कर रहे थे विश्व खाद्य दिवस के बारे में। तो विश्व खाद्य दिवस के बारे में आज जो है हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करते हैं कि विश्व खाद्य दिवस क्यों प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि संसार में कोई भी व्यक्ति भूखमरी का शिकार नहीं, भूखे नहीं मरे। इसी के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। खाद्य मतलब हम लोग जो खाते हैं। तो चेतना सत्र के बाद विस्तार पूर्वक इसलिए चर्चा करते हैं कि हम लोगों को पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ना है कि भोजन हमें क्यों जरूरी है। अगर भोजन हमें नहीं मिलता है तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई काम नहीं कर सकते। शरीर के वृद्धि और विकास के साथ साथ जिंदा रहने के लिए हमें भोजन जरूरत होता है। और पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आप लोग पढ़े थे भोजन का अवयव। तो भोजन का अवयव जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश और जल। अगर ये पोषक तत्व नहीं मिलता है तो लोग जो है कई तरह की बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं और समय उनकी मौत हो। तो शामपट पर दोनों चित्र को देखिए, एक चित्र इधर है और एक चित्र इधर है। और दोनों चित्र को दिखने से लगता है कि इस बच्चा को जो उचित भोजन, खाद्य पदार्थ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हो गया, ये बच्चा बीमारी से ग्रसित हो गया है। उसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण इसका देखिए पूरा हाथ पैर एकदम सूख गया है, हड्डी भी कमजोर हो गया है। इसको बोलते हैं सूखा रोग या मरासमस। और इधर भी देखिए ये जो बीमारी इसको हो गया है कि उचित जो खाद्य मिलना चाहिए, खाद्य पदार्थ नहीं मिला, ये भी बीमार हो गया है और इसको भी आपको बीमारी से ग्रसित। तो ये विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य है कि बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसको भोजन 2 वक्त के मिलना चाहिए। अभी देखिए आपका विद्यालय में भी सरकार जो है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की कि ताकि बच्चा को जो पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए भोजन में, खाद्य पदार्थ में, अगर नहीं मिलता है तो बच्चा बीमार होगा तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। तो मध्याह्न भोजन दी जाती है। उसमें प्रत्येक दिन का मेनू है निर्धारित। सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और उसकी मात्रा निर्धारित है कि कितनी मात्रा में आपको दाल चाहिए, कितनी मात्रा में उसको चावल, कितना हरी सब्जी चाहिए, सबका मात्रा तय है। और उसके पारदर्शिता के लिए सरकार ने आपका विद्यालय के दीवार पर क्या किया है, वो प्रत्येक दिन का जो भोजन का मेनू है उसमें लिखा हुआ है कि कितनी कच्ची सामग्री जो है उपलब्ध कराया जाएगा, एक बच्चा पर कितना ग्राम
दाल, कितना ग्राम चावल, कितना ग्राम सब्जी, ताकि एक अच्छा व्यंजन बने और बच्चा खाएगा और स्वस्थ रहेगा। हाल फिलहाल में सरकार ने इसके लिए कि कैसे जो है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को बेहतर बनाया जाए। जो बच्चे विद्यालय में आता है उतना बच्चा को कैसे सही तरीके से भोजन मिले, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि सभी शिक्षक भी देख रेख करेंगे और क्या सही मायने में वो जो कच्ची सामग्री का जो मात्रा है मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उस परपत्र पर सभी शिक्षक दस्तखत करेंगे। अगर वो मात्रा सही नहीं है तो उस पर अपना लिखेंगे कि ये भोजन जो है जो मात्रा मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा। परपत्र है, अगर उस परपत्र पर शिक्षक दस्तखत नहीं करते हैं, किस कारण से दस्तखत नहीं कर रहे हैं उस पर लिखेंगे, तभी आपका वो मध्याह्न भोजन का उपयोगिता जो है पास होगा। अगर नहीं शिक्षक दस्तखत करते हैं परपत्र पर तो उपयोगिता जो है जहां से जिला से राशि मिलती है वो बंद हो जाए। अगर शिक्षक गलत मध्याह्न भोजन बनता है और दस्तखत करते हैं परपत्र पर, अगर आपसे पूछा जाए, जांच में पदाधिकारी आएंगे, आप कर दीजिएगा, फिर शिक्षक पर कार्रवाई होगी। और वहां भी पदाधिकारी हैं मध्याह्न भोजन का जो वहां देखते हैं, उनको भी चाहिए प्रखंड स्तर से जिला स्तर के पदाधिकारी को कि परपत्र अगर सही मायने में सभी शिक्षक का दस्तखत नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, उपयोगिता पास नहीं होनी चाहिए। रुकने के बाद उपयोगिता पास होता है तो समझिए कि कहीं न कहीं हार में। तो हमें जागरूक होना, इसका उद्देश्य है कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें। विश्व खाद्य दिवस मनाने का एक उद्देश्य है कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं वो सही लोगों तक सही ढंग से पहुंचनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी होता है। खासकर हम शिक्षक, उसकी दोहरी जिम्मेदारी है, विद्यालय में पढ़ाना भी है और समाज में जागरूकता भी फैलाना है, और आपको भी ऐसा बनना है, बच्चों को भी बनाना है कि जो क्या हमें मिलनी चाहिए नहीं उसके प्रति जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इस तरह से विश्व खाद्य दिवस का जो उद्देश्य है, तो पहले तो हमें विद्यालय से ही शुरू करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो हमारे जो बच्चे कल का भविष्य है, और सरकार की जो सोच है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन अगर नहीं मिलता है तो हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, और साथ साथ कई तरह के बीमारियों का जब शिकार हो जाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज जो है हम यह संकल्प लेंगे कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम भी जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। विश्व खाद्य दिवस पर जो संगोष्ठी है, चर्चा है, उसको हम समाप्त करते हैं।